बूंदी टूरिज्म चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय संत श्री ज्योति शंकर जी पंडित जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो हमें नवरात्रा से संबंधित सभी जानकारियां देंगे, जिससे हमारे धर्म को बढ़ावा मिल सके और हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था गहरी हो सके। आज ये हमारे को घट स्थापना से संबंधित जानकारी और एक आम आदमी कैसे अपने घरों में घट स्थापना कर सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य, और सबको अवगत होगा कि नवरात्रे आने वाले हैं। तो नवरात्रा में साधक क्या क्या करें और कौन कौन सी साधनाएं नवरात्रि में होती है और कौन कौन सा फल हम उनमें मातेश्वरी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नवरात्रि में ये नियम जरूरी है कि नवरात्रा का जो घट स्थापन हो उसमें चित्रा नक्षत्र वेदर्थी योग ये नहीं होना चाहिए, वो अनिष्टकारी नवरात्रा हो जाता है। ऐसे नवरात्रा स्थापना के दिन स्वयं मातेश्वरी कह रही है कि अमावस्या युक्त अगर प्रतिपदा हो और उसमें कोई व्यक्ति घट स्थापन कर देता है तो वो माते जी करे कि उसको मैं परिवार को समाप्त कर देती हूँ, उसका नाश कर देती हूँ, उसके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि कभी भी अमावस्या युक्त प्रतिपदा में घट स्थापना न करें। हालांकि इस बार 2081 साल 1946 से जो आश्विन कृष्ण आश्विन शुक्ल प्रतिपदा में जो नवरात्रा स्थापना होगी उसमें ऐसा कोई योग नहीं है, न तो चित्रा है, न वेदर्थी है और न ही अमावस्या प्रतिपदा है। मातेश्वरी कह रही है कि प्रतिपदा यानी कि एकम में डोज मिलना चाहिए, चाहे वो एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, कितनी भी हो। तो मातेश्वरी कह रही है कि ऐसी जो योग बनता है उसमें जो मेरी घट स्थापना होती है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो इस बार ऐसा ही योग मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो घट स्थापना कब की जाए? तो अपन चाहे तो गुरुवार का दिन रहेगा, 3 अक्टूबर है, तो सुबह में 6:30 से मोटा आंकड़ा मानो तो 8 बजे तक स्थापना कर सकते हैं। फिर 10:30 से और 12:30 तक भी बड़ा योग रहेगा, क्योंकि चर और लाभ अमृत रहेंगे और अभिजीत भी उस समय में आ जाएगा। उस समय भी घट स्थापना की जा सकती। या फिर शाम को भी, हालांकि शाम को इतना शुभ नहीं माना गया है, स्थापना सुबह में ही ज्यादा अच्छी शुभ रहती है। घट स्थापना में साथ माता जी ही विराजमान होती है, इसलिए घट का ही महत्व ज्यादा है। उसके अलावा अन्य अगर स्थापना करते हैं तो उसमें गणेश और देवी ये स्थापना होती है, क्योंकि 3 देवियां हैं। 3 देवियों का अभिप्राय यह है कि आप सरस्वती का मतलब है आप पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, किसके द्वारा हुआ? सरस्वती की साधना के द्वारा। अब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके अंदर एक बुद्धि आएगी कि मेरे पास अर्थ कैसे आएगा, मैं संपन्न कैसे बनूंगा। तो ये ज्ञान आ गया। फिर आपके पास आएगा अर्थ। तो अर्थ की देवी हो गई महालक्ष्मी, त्रिदेवी की मेन पूजा है। तो पहले ज्ञान के बाद अर्थ, और अर्थ आने के बाद आप जब धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं तब फिर आखिरी में आई काली देवी, चंडिका, दुर्गा। उसकी जरूरत मतलब क्या है कि आपके पास जब धन है तो आपको बलवान बनना पड़ेगा, आपको शौर्यवान बनना पड़ेगा, आपको शस्त्र चलाने में पारंगत होना पड़ेगा। नहीं तो आपने धन तो कमा लिया, लेकिन आपके पास दुर्गा की उपासना नहीं है, दुर्गा जैसा बल नहीं है, तो कोई भी लुटेरे आपके धन को हरण करके ले जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए तीनों देवी की मूल पूजा इसमें मानी गई। 9 दुर्गा में 9 देवी का पूजन है। हम ब्रह्मचारिणी आदि जो है ना, चंद्र घंटे आदि 9 देवी की पूजा होती। अब साधक को इसमें चाहिए कि एक समय वो भोजन करे, निराहार भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल कलयुग के लोगों में इतना पावर, इतनी ताकत नहीं कि वो निराहार कर सके। इसलिए हमारा सुझाव है कि वो तो या तो एक समय दूध पी करके गाय का पी रहे, या फलाहार कर ले। फलाहार से भी काम नहीं चले तो एक समय मित आहार भोजन, मितार का मतलब है सीमित, भाई मुझे 2 रोटी या 3 रोटी डेली खानी है। ज्यादा आहार से क्या है कि नशा आता है अन्न का, फिर उस साधना में नहीं बैठता। इसलिए संयमित हो, ब्रह्मचार्य रहे, जमीन पे सोवे और माता जी के मंत्र का जाप करे।
माता जी के मंत्र बहुत सारे हैं। बीज मंत्र तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। कोई बड़ा मंत्र जाप करना चाहते हैं तो सब कार्यों को मंगल करने वाला, सर्व सिद्धि का देने वाला महामंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। तो ये हो गई। अब आप अगर बढ़िया और विस्तार पूजन करना चाहते हैं तो पट्टे पे चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, गणेश जी की 3 नवदुर्गाओं की देवी की पूजा करें, घट की पूजा करें, और विस्तार करना चाहें तो आप नवग्रहों की पूजा भी साथ में कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं तो देवी की अवश्य ही कृपा होती है, क्योंकि देवी का नाम एक अपराजिता है और ये कलयुग में तत्काल फल देती है। भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया है कि तुम जो है ना नंद गोप ग्रह जाता, तो वहां तुम जाओ और तुम्हारी फिर बाद में कलयुग में लोग मंदिर बनाएंगे और पूजा करेंगे और तुम उनको वरदान देने में समर्थ हो जाओगी, तुम्हारा आशीर्वाद सबको फलीभूत होगा। नवरात्रि में साधारण पूजन के लिए जिसे कोई विद्वान पंडित को नहीं बुला सकते हैं, घर पे स्वयं ही पूजा करना चाह रहे हैं, तो साधारण पूजा के लिए लाल पट्टे पे गणेश जी और माता जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करते हुए और घट स्थापित करने का विधान बताई दिया है कि जौ और गेहूं मिला करके मिट्टी में और उस पर घट स्थापित करें। घट में पानी भरना जरूरी है। घर में घट में पानी भरो, पंच पल्लव के पत्ते लगाओ और एक उसके ऊपर वो रखा जाता है पूर्ण पात्र, कटोरा या बजोरा, उस पर चावल या गेहूं भर के, फिर उसके ऊपर नारियल श्रीफल रखा जाता है। श्रीफल भी आड़ा रखा जाता है, खड़ा कभी नहीं रखना। जैसे फोटो में आता है ना वो नारियल खड़ा रहता है, वो अशुभ है। कभी कभी छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में हम साधना पूरी करते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन लाभ हमें नहीं मिलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब पूजा करने के लिए सबसे पहले आप माता जी का, गणेश जी का आह्वान करो कि वो देवता, मंत्र नहीं तो प्रार्थना कर लो कि आप पधारो, हम आपको पुष्पासन दे रहे हैं। फिर अर्घम पाद्यम 2 बार जल छोड़ दे के आपके चरण धोए जा रहे हैं, आपको स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद स्नान कराएं। स्नान के बाद ऐसा ध्यान करें कि गंगा यमुना सरस्वती सब नदियों का जल इसमें है, ऐसी भावना करें और हम स्नान करा रहे हैं। पंचामृत बना लिया जाए और उसमें गाय का दूध, दही, घी, शहद आदि हो, गाय का होना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। नहीं हो तो आप साधारण जल से ही स्नान करवा सकते हैं। स्नान के बाद वस्त्र, कलावा लच्छा चढ़ाएं, गणेश जी को जनेऊ लच्छा चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, आपको अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, ये स्वीकार करें, सब भाव होना चाहिए। वस्त्र के बाद तिलक, रोली का तिलक माता जी को बड़ा प्रिय है, कुमकुम, वो रोली का तिलक लगाएं। और उसके बाद में अक्षत चावल आखे होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं, आखे अखंडित इसको बोलते हैं। हरी हरी 2 अखंडिया चावल बोलते हैं, अखंडित। उसके बाद में पुष्प हो, पुष्प माला हो तो ठीक है, नहीं तो फूल, जैसे भी आपके पास सुगंधी फूल होना चाहिए। फूल में एक विशेषता है कि देवताओं को जब भी हम फूल चढ़ाएं, बीट देवता की तरफ होना चाहिए। फूल का जो बीट होता है वो देवता की तरफ हो और फूला हुआ मुख जो फूल का है वो चढ़ाने वाले की तरफ होना, ये इसका नियम है। फल और फूल दोनों। तो इस तरह से पुष्प चढ़ाया जाए, सुगंधी इत्र लगाया जाए, धूप दीप की तरफ पूजन की जाए कि आपको सुगंधी धूप दी जा रही, इसमें गूगल और अनेक प्रकार की औषधियां हैं, ये दीपक जलाया गया है तो दीपक जलाएं। माता जी का दीपक वैसे लंबी बत्ती बना करके वो ज्यादा शुभ माना गया है, वो जलाया जाए। और सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि नवरात्रि में आजकल एक दीपक नाम का घी आ रहा है, उस घी का बहिष्कार करें। उसमें चर्बी, तेल, न जाने क्या क्या आ रहे हैं। तो सनातन धर्म में तेल से दीपक जलाने का भी विधान है और आपको वही फल मिलेगा जो आप घी से जलाएं। इसलिए शुद्ध तेल ले लो, चर्बी का, नकली घी लाने से अच्छा है कि हम तेल का दीपक जलाएं माता जी के, वो ज्यादा शुभ है। दीपक जलाया जाए, धूप हो गया, दीपक हो गया। उसके बाद भोग में कोई जरूरी नहीं कि आप बाजार से मिठाई लाएं, मिठाई नहीं, आप गुड़, हमारे पूर्वज भी गुड़ चढ़ाते आ रहे हैं देवताओं के, तो आप गुड़ चढ़ाइए, घर में लापसी बना लीजिए,
खिचड़ी बना लीजिए, माता जी को चरखा भी पसंद है, तो खिचड़ी में जो है सो हींग वगैरह सब बड़े अच्छे डाल करके माता जी के अर्पण करें, वो भी पसंद है। इस तरह से भोग लगाएं, मध्य आचमन कराएं, उसके बाद ऋतु फल, श्री फल, तांबुल पूंगी फल, भेंट दक्षिणा आदि रखें और आरती करें। क्योंकि आरती का मतलब यह है कि जो कमी पूजा में रह गई है वो आरती के द्वारा पूरी हो जाती है। और फिर माता जी से प्रार्थना करें कि जो हमारे द्वारा कोई भूल हो गई हो उसको क्षमा करें और हम आपकी शरण में हैं। फिर रात्रि में शाम के समय नहा धो करके शुद्ध होकर के अगर रात्रि साधना करते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि है, क्या बोलते हैं, नवरात्रि, तो रात्रि की साधना जो है वो ज्यादा फलीभूत होती है माता जी के विषय। भगवान शिव के समय प्रदोष काल रात्रि की साधना ज्यादा शुभ है, ऐसे दुर्गा की साधना भी रात्रि की बहुत शुभ कार्य मानी गई है। तो ये संक्षिप्त पूजा की विधि थी जो आपको बताई गई है। बूंदी टूरिज्म चैनल जो एक धार्मिक कार्यक्रम को दिखा रहा है, सब लोगों को घर घर तक जानकारी पहुंचा रहा है, तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। और तो ईश्वर से और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि इनके चैनल को खूब सफलताएं मिले और खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत साधुवाद है, जो धार्मिक इस तरह की कार्यक्रम दिखा रहे हैं, इनका चैनल भी खूब ऊंचाइयों पे जाए, इनको भी खूब आशीर्वाद है। तो ये नवरात्रा की आज की चर्चा थी। तो सभी को जय माता जी की। आपके लिए नवरात्रे शुभमय हो। जय श्री कृष्ण, जय माता।